वर्तमान में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके पीछे वास्तव में कारण है नीट 2026 के पेपर लीक। तो अगर हम एनटीए की बात करें तो इसका गठन भारत सरकार के द्वारा स्वायत्त संस्था के रूप में 2017 में किया गया था, जिसने कार्य करना 2018 में प्रारंभ किया। यह वास्तव में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, जिसका उद्देश्य था स्कूल कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं को संपादित करवाना, एक ही मानक पूरे देश में स्थापित करना, एक ही क्वालिटी और निष्पक्षता के साथ परीक्षाओं का संपादन कराना, भार कम करना, अर्थात स्कूल और कॉलेजों की तरह जो पूर्व में परीक्षाएं आयोजित कराई जाती थी, खास करके प्रवेश परीक्षाएं, उनको कम करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पेपर लीक व नकल रोकना। परंतु अगर हम इस बिंदु की ही बात करें तो चर्चा का विषय भी इसीलिए बना हुआ है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए भी पेपर लीक और नकल को रोकने में सफल नहीं हो पाई। छात्र हितैषी मानक स्थापित करना, त्वरित परिणाम और समयबद्ध परीक्षा करवाना। तो वास्तव में अगर हम देखें तो एनटीए का जो मकसद था वो था परीक्षा कराओ, निष्पक्ष कराओ, तकनीकी से कराओ, ताकि बच्चे पढ़ाई पर फोकस करें, परीक्षा के झंझट पर नहीं। वास्तव में पूर्व की अपेक्षा एक परीक्षा प्रणाली स्थापित करना छात्र हित में ही था, साथ ही समयबद्ध तरीके से प्रवेश प्रक्रिया को संचालित किया जा सके। परंतु वास्तव में क्या हो रहा है? क्या छात्रों के परीक्षा फॉर्म की फीस का बोझ कम हुआ? क्या वास्तव में छात्र पारदर्शी बन पाए? क्या हमें टीनेजर्स की चिंताओं को कम करने में सफल हो पाए? क्या पेपर लीक कम हुए? क्या देश एक परीक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा हुआ? आज भी छात्रों व आमजन को हम सही व सुचारू रूप से परीक्षा संपन्न करा के दे पा रहे हैं? शायद ये सवाल आज छात्र व बुद्धिजीवी वर्ग के अंतर्मन में गूंजता भी होगा, जिनका जवाब नीट जैसी परीक्षा के लीक होने के बाद नहीं ही मिलता है। ऐसी कौन सी विवैसी होती है जिसके कारण भविष्य को अंधकार में डालकर राष्ट्र निर्माण की बातें की जाती हैं? क्या एक देशीय विकास संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण कर सकता है? क्या पेपर लीक के मामलों में आज तक कोई कड़ी कार्रवाई हुई है? आखिर ये बड़ी मछलियाँ कब पकड़ी जाएंगी, जो छोटी मछलियों को तो खा ही रही हैं, परंतु उनकी जननी को सकते में डाल रही हैं? जिन परीक्षाओं की सोच आज आम नागरिक कर पा रहा था, ऐसे मामलों के आने के बाद वे इन रास्तों पे चलने का साहस कर पाएंगे? क्या एक पिता सोच पाएगा अपने बच्चों को नीट जेईई जैसी परीक्षाओं में शामिल करने के लिए? कौन कहता है सत्ता गुनाहगार नहीं है उन लाखों छात्रों की जिनके साथ छलावा हुआ? क्या लौटा पाएंगी उनकी उम्मीदें, उनका विश्वास, उनका त्याग? यह बड़ी बड़ी बातें करके दोषारोपण का दौर चलेगा। ऐसे में यदि हम अंत में कहें तो कह सकते हैं, लवकुश यदि सताए जाएंगे वे निश्चित ही राम लक्ष्मण से टकराएंगे। लवकुश यदि सताए जाएंगे निश्चित ही राम लक्ष्मण से टकराएंगे। हिसाब लेंगे जगत जननी की आस्था और विश्वास का, मन में उठते हर एक सवाल का। जय हिंद, जय भारत।